समस्त दर्शक श्रद्धालुगण, अपने भारत भूमि व विश्व में जहाँ भी कहीं आप सबका स्वागत नंदन बंदन अभिनंदन के साथ आप तक सीताराम कह रहा हूँ। सुख समृद्धि आए, सारे दुखों से छुट्टी मिले और अपने आध्यात्म को देखें। भाइयों बहनों, ये 28वां बार कलयुग आया है। 28 बार इसी धराधाम से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग बीत चुके हैं। ये 28वां बार कलयुग बीतने के कगार पे है। जब द्वापर युग आता है तब इस पृथ्वी पर भगवान स्वयं नारायण हरि व्यास के रूप में आते हैं, जो पुराणों को लिखते हैं, शास्त्रों को लिखते हैं। तो 28 बार यहाँ इस धराधाम पर भगवान व्यास के रूप में हर द्वापर युग में आते हैं और अपने वेद पुराणों को बनाते हैं। भाइयों बहनों, जब ये द्वापर युग अभी थोड़े दिन पहले, ये कलयुग चल रहा है, इसके पहले द्वापर युग ही था। द्वापर युग में व्यास जी महाराज थे, सत्यवती जी के पुत्र थे। व्यास जी का नाम था श्री कृष्ण देवपायन जी महाराज। व्यास जी गंगा में स्नान कर रहे थे। उसी समय बहुत ऋषि ढेर अपने समूहों से इकट्ठा होके व्यास जी से अपने कुछ शंका पूछने के लिए चले। जब समस्त ऋषि गंगा के किनारे आए तो व्यास जी को गंगा में स्नान करते देखे तो वृक्षों के बगल में बैठ जाते हैं। महानदी माँ गंगा के सामने व्यास जी महाराज डुबकी लगाते हैं और जब जल से ऊपर आते हैं तो क्या कहते हैं भाइयों बहनों कि ये कलयुग ही धन्य है, कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही कलयुग में धन्य है, शूद्र ही धनवंतर है, शूद्र ही श्रेष्ठ है, नारी ही साधु है, नारी ही धन्य है और नारी ही धनवंतर है। जब समस्त ऋषि ऐसा गंगा के किनारे वृक्षों के आड़ में बैठे सुन रहे थे और व्यास जी महाराज डुबकी लगा लगा कर यही 3 शब्द कहते थे और डबल डबल शब्द कहते थे। जब वहां से स्नान बनाकर बाहर आए, अपना नित्य नैमित्तिक कर्म किए, जब समस्त ऋषि वहां पहुंचे व्यास जी के सामने तो यथाउचित सब आसन में बैठ गए। व्यास जी कहते हैं, ऋषियों आप लोगों के आने का कारण क्या है? ऋषि कहते हैं, स्वामी हम आपके सामने एक अपना संशय लेके आए थे, पर वो संशय अभी यहीं रहने दें। आपने गंगा में डुबकी लगाया और सर ऊपर करके कहा कलयुग ही श्रेष्ठ है, धन्य है, शूद्र ही श्रेष्ठ है, धन्य है, स्त्रियां ही साधु हैं, श्रेष्ठ हैं, धन्य है। हे प्रभु, ये आपने क्या कहा? व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, सतयुग में जो 10 वर्ष भगवान का ध्यान करते हैं और त्रेता युग में 1 वर्ष यज्ञ करते हैं, द्वापर युग में 1 मास भगवान की पूजा करते हैं, ये कलयुग 1 दिन 1 रात अगर कोई सच्चे आत्मा से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के नाम का कीर्तन या श्री राम नाम का कीर्तन करे तो ये सतयुग के 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष भी ये कलयुग 1 दिन 1 रात में पूर्ण करने वाला है। भगवान के कृष्ण नाम चंद्र का कीर्तन कहें या श्री सीताराम नाम के कीर्तन कहें तो 24 घंटे में वो फल प्राप्त होते हैं जो 10,000 वर्ष, 1,000 वर्ष, 1 वर्ष, 100 वर्ष और ये कलयुग में 1 दिन 1 रात। इसलिए कलयुग को हमने श्रेष्ठ कहा, क्योंकि इसमें भगवान का 1 दिन 1 रात अगर सच्चे मन से कीर्तन किया जाए तो सतयुग त्रेता द्वापर के जो फल मिलते थे वो फल आज भी प्राप्त हो सकते हैं। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में भगवान के चरणों की पूजा करके और कलयुग में भगवान के नाम की कीर्तन गा के वही फल इंसान प्राप्त कर सकते हैं। अब हमने शूद्र को श्रेष्ठ क्यों बताया? क्योंकि द्विज माने ब्राह्मण जिसका 2 बार जन्म होता है, पहले उसका जन्म हुआ माँ के गर्भ से, दोबारा फिर उसका द्विज जनेऊ चिन्ह, दूसरा संस्कार, उसी दिन से द्विज माने देवता इस पृथ्वी का। देवता हो जाने पर प्रथम कर्म ब्राह्मणों का है वेद पढ़ना। अब वेद पढ़ने के बाद
ब्राह्मणों को अपने नित्य नैमित्तिक धर्म पर चलते हुए धन इकट्ठा करना और धन इकट्ठा करके सुबह शाम अग्निहोत्र करना, यज्ञ करना और करवाना भी। तो ये धन संचय करने में बहुत कठिनाई होती है। और वेद पढ़ना, आज ये कलयुग मलयुग में आज ब्राह्मण वेद देख ही नहीं रहे हैं। जो हमारे धर्मात्मा ब्राह्मण हैं वही अपने धर्म और कर्म को देख रहे हैं, नहीं आज धीरे धीरे विमुख होते जा रहे हैं। तो कलयुग में शूद्र इसलिए मैंने कहा श्रेष्ठ है, जो भी जैसा भी थोड़ा सा अगर ब्राह्मणों की सेवा कर लिए, जो ब्राह्मणों का थोड़ा सा भी सेवा कर लिए, निश्चित है कि वो धन्य हो गए, अपने सत्य लोक को पहुंच जाएंगे। अब नारी को हमने साधु कहा, श्रेष्ठ कहा, क्यों कहा? क्योंकि अपने तन से, अपने मन से और वचन से जो स्त्रियां अपने पति की सेवा कर लेती हैं वो अपने सत्य लोक को अनायास ही पहुंच जाती हैं, प्राप्त कर लेती हैं। केवल पति का तन मन और वचन से सेवा करें। इसलिए कलयुग में स्त्रियां ही साधु हैं, धन्य है, धनवंतर है। कलयुग ही श्रेष्ठ है कि 24 घंटे भगवान के नाम की कीर्तन की जाए, सीता राम नाम की या श्री कृष्ण नाम की। तो हम और आप निश्चित है कि ये कलयुग में धन्य हो जाए, धन्य हो जाए, धन्य हो जाए। वही फल आज भी प्राप्त हो सकते हैं। अब ब्राह्मण भाई हमारा और जाति हमारे जो हमारे समाज के लोग हैं उनसे अधिक धर्मांतर ये हमारे 3 कहे गए हैं। कलयुग को धन्य कह दिए क्योंकि 24 घंटे में वो फल देने वाले हैं। और बाकी कलयुग ये भाइयों बहनों अच्छा नहीं है, लेकिन 24 घंटे में हम और आपको भगवान तक पहुंचा देने वाला है, इसलिए ये श्रेष्ठ है। इन्हीं वाणियों के साथ विश्व का कल्याण हो और हम और आप अवश्य जाने, चारों युग जब बीतते हैं तो देवताओं का एक कल्प होता है। कल्प पूरा होने पर हर द्वापर युग में यहाँ भगवान व्यास रूप में आते हैं, स्वयं हरि नारायण, जो हम और आपके लिए ये रास्ता बनाते हैं। अब व्यास जी के वाणी को सुनकर ऋषि मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, जो हमारे अंदर शंका था, संशय था, उस शंका और संशय को हम लोग अब दूर समझ लिए। अब कोई शंका और संशय हम लोगों के अंदर रह ही नहीं गया। ये आपके 3 प्रश्नों का उत्तर सुने हम लोग धन्य हो गए, हम लोग धन्य हो गए। हे प्रभु, अब हम लोग जहाँ से आए हैं वहीं अपने स्थान को चले जा रहे हैं। इन्हीं वाणियों के साथ विश्व का कल्याण हो। जय श्री राम।